है। आप अपने मकासद को जो हल करना चाहते हैं ना, उसके लिए अगर कोई रुकावट है तो आप कोई और रास्ता तलाश करें, मुतबादिल रास्ता तलाश करें। और इस तरह मुझे नज़र आता है कि आप कि ये रुकावट दूर करने के काबिल हो जाएंगे आप। एक तो ये बात नज़र आ रही है, और दूसरा ये है कि आप एहसास कमतरी में ये जो रुकावट आ रही है, आप कहीं ऐसा ना हो एहसास कमतरी में गिरफ्तार हो जाएं कि शायद मैं कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। ऐसा ना करें। अभी तक मरीख आपके छठे खाने में है। जब तक मरीख, आप तो ख़ुद मरीख के मालिक है माशाल्लाह, ऊपर से मरीख आपके छठे खाने में है, तो आप कोशिश करें और ये आपकी रुकावट दूर हो जाएगी। और आप ये जो रुकावट का कुछ चैलेंज आया हुआ है ना, आप इसका माशाल्लाह बखूबी मुकाबला कर सकते हैं। ठीक। और मुकाबला करेंगे तो आपका अपना जी चाहेगा 23 के बाद 27 के बाद आप खुद मूड आपका बन जाएगा कि आई विल डू इट। आप आमादा हो जाएंगे कि मैं मुकाबला करूं। अच्छी बात है। तो सॉरी हजरात जी, टॉरियन कोई शराकत कारी का अगर आपने शौक़ फरमाया हुआ है तो उसमें बेहतरी आ रही है। और बेहतरी आ जाएगी। इसके अलावा कोई घरेलू मनसूबा है, ये बात ज़रा गौर से समझें। ये जो घरेलू मनसूबा है इसमें आप बड़ा जोश और खरोश दिखा रहे हैं। इस घरेलू मनसूबे की शक्ल में आप अपने आप दिखाना चाहते हैं। अच्छी बात है कि आप अपने लिए, अपने मैं के लिए आप में इतनी कोशिश है, इतना आप करना चाहते हैं और इतना करके दिखाना चाहते हैं। दैट्स गुड। लेकिन इस घरेलू मामलात में ये जो आपका जोश और खरोश है अच्छा है। इस हफ्ते आपको महसूस होगा कि इसमें तो कोई चीज़ गड़बड़ हो गई है, किसी चीज़ की कमी महसूस होगी, कोई चीज़ इस मकसद को हल करने में आपके सामने नहीं आएगी। तो वो जो रुकावट आ रही है उससे बददिल ना हो। आप कोशिश करें और आप माशाल्लाह इस काम के पीछे पड़े हुए हैं, बड़े जोश और जज्बा से पड़े हुए हैं। तो इसको इंशल करने के लिए वक्ती तौर पर रुकावट आएगी, बाद में आप इंशाल्लाह आप इसके ऊपर काबू पा लेंगे और दोबारा शुरू कर देंगे इस काम को। नौजवान सौरी हजरात के लिए ज़रा मायूस कौन खबर थी। देखिए सौरी हजरात, अगर आपके पार्टनर जो है रोमानवी साथी जो अब आपका साथ नहीं दे रहा, उसका रोमांस अच्छा नहीं है, तो आप गो में न रहें। आप आगे बढ़ें और बरमला मिलें और अपने माजरे दिल बयान करें और उसे बताएं बरमला कि मैं ये फील कर रहा हूँ। इस तरह बैठने से सोचने से कुछ नहीं होगा। ये जो रोमानी मामलात हैं इनके लिए कुछ करना पड़ता है अपनी मैं के खिलाफ। अब पहले हम सॉरी हजरात की बात कर रहे थे, साहब सॉरी हजरात के हवाले से कुछ और कहना चाहते हैं? वो यूँ है कि ये जो अगले 4-5 हफ्ते आ रहे हैं, आपके जो मशागिल हैं, हाबीज हैं, तफरी तबा के लिए आदमी इधर उधर सफ़र से याद करता है, वो 3-4 हफ्ते आपके लिए बड़े अच्छे आ रहे हैं। ठीक हो गया। चलिए जी, आप सफर कर सकते हैं। दिलचस्पी लेंगे। अब आ जाएं जी, जेमिनी पे आ जाएं। इस मशागिल में आपका बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा। जेमिनी जी, जेमिनी की तरफ आते हैं। जेमिनी, आप ये जो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपका जहन जो है ना हर वक्त चलता रहता है। अल्लाह ताला आपके जहन को कायम रखे। इतनी जहन की रफ्तार तेज़ आपकी, तो इस हफ्ते कुछ ज़्यादा तेज़ नज़र आती है। तो ये जो आप राब्ते कर रहे हैं लोगों से या किसी से रब्ता करेंगे, वो रब्ता आपकी जल्दबाजी की वजह से, जहनी तेज़ी की वजह से मुमकिन है रब्ता आप दूसरे न समझ सकें, दूसरों को गलतफहमी पैदा हो। तो ये जो आप रब्ता भेजेंगे या मैसेज भेजेंगे या अपना रब्ता करेंगे तो ज़रा सोच समझ कर करें ताकि अगली पार्टी को समझ आ सके। वरना वो न समझ आने से आपके लिए भी और पार्टी के लिए भी उलझन बनेगी। और आपका कोई रिश्तेदार है इधर, चूँकि वीनस आया हुआ है, मैं तो ये कहूँगा आपकी कोई रिश्तेदार है। अच्छा। कोई आंटी समझें, कोई फुफ्फू समझें, वो आपको जायदाद देती नज़र आती हैं। वाह, इससे बड़ी अच्छी क्या चीज़ हो सकती है? तो सर आपने भी अप्रिशिएट किया इस बात को। आप मेरी और बातों को भी इस तरह अप्रिशिएट किया करें। ठीक। तो यूँ सूरत हाल सामने आई पड़ी है और मेरे जो साथी हैं, मैं भी, अल्लाह करे आपको ये जायदाद मिले। प्लानट तो आपके आए पड़े हैं और अगले जो 3-4 हफ्ते आपके, आप घरेलू ज़िंदगी में बड़ी दिलचस्पी लेंगे, घर को डेकोरेट करेंगे। वो भी शुभ बेस्ट ऑफ लक। और ये मैसेज भेजने में एहतियात करें, साफ साफ मैसेज भेजें। आइए सरतानी हजरात, आप जो चाहते हैं वो आपको मिल रहा है। तो और आपको क्या चाहिए? दुनिया जन्नत बन गई, जो चाहते हैं मिल रहा है। वो बिल्कुल मिल रहा है और वो मिल जाएगा, इस हफ्ते मिलेगा। गुड लक। और अगर आप रूहानी बातों को नहीं मानते, पहले तो आप मुसलमान हैं, कैसे नहीं मानते होंगे, और अगर आप ऐसे कोई है जहन में, तो इस हफ्ते इंशाअल्लाह आप
महसूस करेंगे कि रूहानियत में बड़ा असर है। वो यूँ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस हफ्ते दुआ करें जो आप चाहते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि तो वो दुआ मकबूल हो जाएगी और आप अपनी उस ख्वाहिश को पूरा होते देखेंगे। तो ज़रा आइए रूहानियत की तरफ, ठीक हो गया। और फिर देखिए कि रूहानियत क्या चीज़ है। उसके अलावा कोई आपने दरख्वास्त दे रखी है, उसको परसू क्यों नहीं करते आप? दरख्वास्त देने से, परसू करने से भी कुछ नहीं हासिल होता इधर, और आप दरख्वास्त देकर घर बैठे हैं। आपने दरख्वास्त दी है, परसू करें उसे, ठीक हो गया। ताकि आपको पता चले कि उसका क्या है। दूसरा, अगले जो दिन आ रहे हैं अपने आप को ज़रूर ज़्यादा मनज़्ज़म करें। 27 अगस्त के बाद आप घरेलू ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लग जाएंगे। आ जाए आगे, लियो पे आ जाए आइए असद की तरफ। जी। असद मीन लियो, जो अगस्त में लोग पैदा होते हैं। इस हफ्ते आप जो काम करना चाहते हैं, आप इस काबिल हैं कि वो आप कर लेंगे। कुछ लोग आपको बड़े कामयाब आदमी समझते, जो आर वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन द आइज ऑफ अदर, लेकिन आप अपने आप को इस तरह नहीं समझते। ये एहसास कमतरी क्यों है आप में? आप वाकई कामयाब इंसान हैं और लोग सही समझते हैं आपको। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि कोई शख्स जो है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, आपसे मुतासिर है बहुत ज़्यादा। जब वो मुतासिर है तो आपको वो कोई रास्ता दिखाता नज़र आता है। उस रास्ते दिखाने से आपको कोई मसला हल होता नज़र आता है। तो आप उस दोस्त की बात सुने, गौर से सुने, उसकी बात माने, और वो आपके लिए कोई दरवाज़ा खोल रहा है। वेरी गुड। उसके अलावा ये जो 21 अगस्त के बाद मरीज का जो दाखिला है, इससे कोई रुकावट खड़ी होती नज़र आती है। आप हिम्मत ना हारें, प्लानट ऐसे लगे हुए हैं कि आप इस रुकावट को दूर करने के काबिल हैं। आगे बढ़ें, एहसास कमतरी से बचें, और अतारत जो है ना, उसको भी रुजत हो रही है कोई 18 दिन के लिए। तो ज़रा थोड़े से मामलात आपको सुस्त रवि सा एहसास होगा। तो ये हर एक को होगा, 12 बुर्जों को होगा। 12 बुरुज के लिए वो रुजत है। तो आप महसूस ना करें और अपने काम को पूरी तवज्जो से, खुद एतमादी से करते जाएं। मैं आता हूँ सुमली हज़रात की तरफ। जी, वर्गो। सुमली हज़रात, आप एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। दो बातें हैं, एक तो होता है वजदान, जो गैब से पैगाम आते हैं। एक होती है अना, कि मैं खुद एतमाद हूँ, मैं ये करके छोड़ूंगा। तो इस हफ्ते आपको पता चलेगा कि ये जो है ना, मैं यूँ कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, इसके मुकाबले में वजदान जोरों पर है। आप अल्लाह से मांगें, अपने वजदान पर भरोसा करें, और आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो सकती है। चुनाचे वजदान पर बहुत ज़्यादा जोर दें और इसी की तरफ चलें। और आपका जो है वक्ती तौर पर कोई रुकावट आएगी 21 अगस्त को, लेकिन वो एक दिन की रुकावट है। एक ही दिन में शाम तक आप महसूस करेंगे कि आपकी खुद एतमादी बहाल हो जाएगी। आप सिर्फ जल्दबाजी से बचें। 23 अगस्त के बाद सूरज आपके अपने खाने में जा रहा है, 4-5 हफ्तों के लिए जा रहा है। तो सूरज के जाने से आपकी तमन्नाई और खिदमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। 27 अगस्त के बाद अपने माली मामलात को बेहतर बनाने के लिए सोचें। आ जाए आगे जी। अब मरीख आपके खाने माल में दाखिल होगा। लिब्रा, आगे जी लिब्रा की तरफ आते हैं। मिज़ानी अफराद, आपको कोई दोस्त बहुत अच्छा मशवरा दे रहा है। ये जो आपकी मौजूदा सूरत हाल है, इससे निपटने के लिए कोई दोस्त आपको बहुत अच्छा मशवरा दे रहा है। प्लानर ये कह रहे हैं कि आप पसोपेश से काम कर रहे हैं, पसोपेश से सुन रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। दोस्त आप पर जोर देगा। ये तो हो गई दोस्त के बाद। अब आइए प्लानर क्या कह रहे हैं। प्लानर ये कह रहे हैं कि ये हिचकिचाइए और इस हिचकिचाहट से बचें। ये गैबी पैगाम है जो दोस्त आपसे कह रहे हैं। तो जो गैबी पैगाम होते हैं उनको गौर से सुनना चाहिए। ये कुदरत आपको रास्ता दिखा रही है दोस्त के मशवरे की सूरत में। उसके बाद गौर से सुने और उसके मुताबिक अपने प्रोग्राम को मुरतब करेंगे, उसके मुताबिक चलें। उसके अलावा जो बात आपको बतानी चाहिए वो ये है कि जो जवान मिज़ानी अफराद हैं वो भी ज़रा खुशखबरी सुन लें। आपके रूहानी मामलात माशाल्लाह आप अपने आप को अपने रूहानी साथी को बहुत ज़्यादा करीब पाएंगे। इतने ज़्यादा करीब पाएंगे कि आप महसूस करेंगे कि आप दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहा। ओके, अरे लेकिन इस इतने करीब होने के बावजूद आप फिर भी अपने रूहानी साथी से बात करके अपने रोमांस के बारे में बात पक्की करें। इस नाचीज़ को, इस अस्ट्रेलियर को ये नज़र आता है कि ये आदमी आपका मैरिज पार्टनर है। ये जो रोमानवी पार्टनर आपका, ये मैरिज पार्टनर आपका। ठीक। ज़रा ये जो आप करीब महसूस कर रहे हैं, ये आप सही महसूस कर रहे हैं।
तो आप इस रोमानवी पार्टनर को ज़रा बात करें, खुल के बात करें और अपनी रोमानवी मामलात को मज़ीद क्लियर करें। मैंने बात जो है आपके सामने रख दी है। और अब आगे आ जाए। ये जो 27 अगस्त आ रहा है, इसमें आप में बहुत ज़्यादा तवानाई आ जाएगी। सब पर ही असर हो रहा है वो तो इसका। मरीख आ रहा है आपके खाने में 5 हफ्ते के लिए, 4-5-6 हफ्ते के लिए। तो इसको दस्मादी से काम लें। आगे स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो हजरात, आप अपनी कोशिशों से ज़िंदगी में मज़ीद आपकी बाउंड्रीज जो है लाइफ की, आप उनको मज़ीद वसअत आ रही है। आप बड़े तेज़ तराक आदमी हैं और इस तरह आप कोशिश करें। वसअत आई हुई है आपकी लाइफ में, और कैरियर के लिहाज से आप जो खबरें आपको मिल रही हैं, जो सूरत आपके सामने आई हुई है, कैरियर के लिहाज से वो बहुत ही अच्छी खबर है। प्लैनेट ये कह रही है कि इतनी अच्छी खबर होने के बावजूद आप उसे फौरी ना माने, सोचे परखें। इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। आप सोचें उस बात को और गौर करें। जल्दबाजी से इस तरफ ना आए, जल्दबाजी से कैरियर की इन बातों को ना अपनाएं, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ भी है बीच में। कहीं आगे चलकर आप ऐसा ना हो कि कैरियर में उतार चढ़ाव आ जाए। तो कैरियर के हवाले से बड़ी पुख्ता जहन से और खामखा के जोश व खरोश से बचें। एक बात तो ये हो गई। और कोई दोस्त जो है वो भी आपको कुछ साथ दे रहा है और वो आपके लिए बहुत ही अच्छा आपको मशवरा दे रहा है। वो भी जो रास्ता दिखा रहा है उस रास्ते को अपनाने में कोई वो आपके लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा या कोई कबात नज़र नहीं आ रही। सूरज आपकी सोशल लाइफ में दाखिल हो रहा है 21-22 को अगस्त को। तो आप ये दो सबब बहुत ज़्यादा सरगर्मी नज़र आ रही है। उसके बाद 27 अगस्त के बाद जो मरीख है वो अपना रास्ता बदल देगा और वो आपके खाने माल में चला जाएगा। खाने माल से मुराद है वो लिवर में चला जाएगा, मीज़ान में चला जाएगा। अब आई एम सॉरी, वो आपके 12वें खाने में चला जाएगा। 12वें खाने में जाने से वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। आ जाए जी, आगे अब सजिटेरियस पे आ जाए। तो सजिटेरियस आप तो मुझे इधर नज़र नहीं आ रहे, बाहर हैं आपके। नंबर 2 ऐसा नज़र आ रहा है आप अपनी औलाद के कोई तालीमी मामलात हल करते फिर रहेंगे तो और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। और जो जवान को हजरत है वो मुमकिन खुद अपने तालीमी मामलात के पीछे पड़े हुए हैं। तो यूँ सारा सिलसिला ये नज़र आ रहा है। और आप अपने इरादों की तकमील के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कारोबारी तौर पर भी आप में कोई नया जज्बा पैदा हो रहा है। आप मज़ीद कामयाबी चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं और आगे बढ़ूँ। तो आप अपना कोई हॉबी आपकी, उस हॉबी को आप कारोबार बनाने वाले हैं। गुड। हॉबी की हॉबी और कारोबार का सबसे अच्छा कारोबार वो होता है जो आपका पसंदीदा कारोबार हो, और वो हॉबी से ज़्यादा क्या पसंदीदा होगा। तो आप इस कारोबार को अपनाइए, आप खुश रहेंगे। बड़ा खुशगवार किस्म का ये कारोबार आपका, और आप आगे बढ़ेंगे। और आपके दोस्त के अपने मज़ीद सोशल लाइफ तेज़ होने वाली है। अपने दोस्त अब आपके साथ बैठे। मैं जदी हजरात की तरफ जदी हजरात सब बात अब आप पर आई हुई है। अब अगर आप नहीं बढ़ते आगे तो ये आपकी गलती। सब कुछ आप पर आया हुआ है, सब कुछ आप पर इन्हिसार है। लेकिन हालत ये है, प्लानट ये कह रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि इक़्तिदार जो है चूँकि दूसरों के हाथ में है, मैं बड़ा मजबूर हूँ। अगर आप मेरी बात माने, प्लानट ये कह रहे हैं कि इक़्तिदार दूसरों के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है। आप इस इक़्तिदार को क्यों नहीं समझते और अपनी पोजीशन क्यों नहीं पहचानते? आप इक़्तिदार आप अपने हाथ में लेकर बैठे हुए गो मुगो के आलम में यहाँ पे, और आगे 3-4 हफ्तों में तो आपको कुछ फैसले करने पड़ेंगे। अगर ये गो मुगो के आलम में हो तो पिछले 1 साल से मैं चीख रहा हूँ कि जो मौका आता है आप उसको ज़ाया कर देते हैं, और अभी भी ज़ाया करेंगे, लग यही रहा। तो माफ़ी चाहता हूँ। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। प्लानट आपके हक में और अब आप पर सब मुनसर है। ठीक है, ये होगी बात वाज़ह। आगे जदी हज़रात अपनी आला तालीम के लिए जो नौजवान हैं, वो आला तालीम के लिए मज़ीद इल्म सीखने के लिए भी अच्छा वक्त आपके लिए। आगे आप आगे बढ़ें, मज़ीद इल्म सीखिए और अपना कुछ वेकेशन छुट्टियां मनाने के लिए भी आपका अच्छा वक्त आ रहा है। ठीक, वो भी आप अपनाइए और अपना अच्छा वक्त गुजारिए। और कैरियर के हवाले से आप जो कंपटीशन चली हुई है आपके कैरियर में, टाइम बहुत कम रह गया प्रोफेसर साहब, 2 सितारे हैं हमारे पास। और वो आप कंपटीशन में सबसे आगे निकल जाएंगे। एक्वेरियस पे आ जाए। दलवी हजरात आप कोई नई चीज़ दरियाफ्त कर रहे हैं, आपको मुबारक हो। और रोमानवी साथी से आपको कोई रब्ता होगा और कोशिश करें आप रोमानवी साथी को अपना ख्याल पाएंगे। मरीज की
नॉर्थ नोड जो है, रास के साथ नज़र जो है, उससे ये है कि आपकी किसी ऐसे दोस्त से मुलाकात हो सकती है कि सरमाकारी के हवाले से वो बहुत अच्छी आपके लिए साबित हो सकती है। किसी शख्स से तेईस तगात को आपको जैसे जज्बाती मसाइल से वास्ता पड़ेगा अगले 4-5 हफ्तों में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, आप इन जज्बाती और एहसास कामों के लिए तैयार हो जाएं। अगले 4 हफ्तों में आप बड़ा महसूस करेंगे। आ जाए पाइसेस। ऐसे हजरात, आप पिछले 2 साल भी जोल आपके बारे में खाने में था, अब अगले साल से आपका प्लूटो बारे में खाने में आ रहा है। आप ज़रा नफसियाती तौर पर आपको क्वियत हासिल होनी चाहिए। आप हर वक्त किसी न किसी शगल में आप रहें। इस हफ्ते शराकत कारी के लिए बहुत अच्छा वक्त है, आप आगे बढ़ें और इस शराकत कारी से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप में कोई क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है इन दिनों में, उस क्यूरियोसिटी को इस्तेमाल करें, उस क्यूरियोसिटी को, तजस्सुस को इस्तेमाल करके आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने मुस्तकबिल को संवार सकते हैं।